वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष का वातावरण कैसा है? सुभाष बाबू बताइए। सामान्य है ना, घर में जाते हैं ना सीखते हैं। पंखा क्यों चलाए थे आप लोग? घर था तो पंखा बंद हुआ तो कुछ उमस मालूम हो रहा कि नहीं? कुछ कम हो गया। मैंने पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन उमस है कि नहीं? महसूस तो हो रहा है ना उमस? पंखा बंद होने से उमस मालूम हो रहा है कि नहीं मालूम हो रहा है? मालूम हो रहा है ना? तो जो मुझे मालूम हो रहा है वही आपको भी मालूम हो रहा है। राम अवतार बाबू, आपको क्या मालूम हो रहा है? वही मालूम हो रहा सब जो मालूम हो रहा ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ मालूम हो रहा हो, सुभाष बाबू का कुछ मालूम हो रहा हो, आपको कुछ मालूम हो रहा हो। ऐसा का दिन का समय साहब सूरज का ताप है, इसलिए सुबह की अपेक्षा जो समय जो है मतलब ज़्यादा। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य था कि हम तीनों दिन एक ही चीज को तो अनुभव कर रहे हैं जी। तो सार्वभौमिक किसको कहते हैं? जो सबका बराबर मान, जो बराबर सभी लोग उस चीज को अनुभव कर सकते हो, वही हुआ ना जी। तो जब एक ही वातावरण को हम तीनों लोग महसूस कर रहे हैं जी। तो सार्वभौमिक हो गया ना। जी। वहाँ एकांगी तो नहीं हुआ नहीं कि मैं अनुभव कर रहा हूँ उमस का, आप कर रहे हैं ठंडी का, वो कर रहे हैं गर्म, पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना। नहीं नहीं। तो अभी आप लोग कितने देर से बैठे हैं? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा। 5 बजे आप आ गए हैं जी। तो बीच में बिजली नहीं थी? अभी तो बिजली आई है थोड़ी देर। हाँ, तो मुझे मालूम है बिजली बीच में नहीं थी। जब आप बैठे होंगे उस समय भी बिजली नहीं थी? जी नहीं थी। उस समय में आपको क्या मालूम हो रहा था, क्योंकि आप अकेले थे शुरू में, तो आपको क्या महसूस हो रहा था? गर्म महसूस हो रहा था। और अंधेरा भी रहा होगा जी। कि लाइट जल रही थी? नहीं यार, हम्म चार्जर वाली लाइट जल रही थी। कोई चार्ज वाली लाइट जल रही थी ना, तो उससे कोई भय तो नहीं उत्पन्न हो रहा था नहीं, कि लाइट जल रही थी? कुछ नहीं। क्योंकि अंधेरे में बैठने पर मन में कुछ न कुछ शंकाएं जरूर रहती हैं, लेकिन जब लाइट रहता है तो मन में कोई शंका रहता है, क्योंकि हर चीज स्पष्ट दिख रहा है। अब श्वास स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है स्पष्ट रूप में? सांस में सर हल्का हल्का सा। श्वास मैं ही हूँ जी। या श्वास मेरा है, मेरे से अलग है? श्वास मेरा है, मेरे से अलग। कुछ मालूम हो रहा है? जी। कितना दूरी मालूम हो रहा है? जितना दूर पर आप हम हैं इतना मालूम हो रहा है। सचमुच कि खाली हमारे सामने खाली बोल रहे हैं? नहीं मालूम हो रहा साहब, सांस लेते हैं तो मालूम होता है। ऐसा तो नहीं हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तुम्हारा मुंह देख के बात कर रहे हैं? नहीं हम अनुभव करके बता रहे हैं साहब, देख करके तो सुन करके तो बता रहे हैं, अनुभव करके बताया जा रहा है। तो जब मैं आपसे अलग हूँ, आप मेरे से अलग हो, तो हमारे और आपके शरीर में क्रियाएं भी तो अलग अलग हो रही होंगी, चेहरे भी अलग होंगे, सब कुछ अलग, आवाज भी अलग होगा, सब कुछ अलग है सर। तो एक को छोड़ करके सब कुछ अलग। तो जब अलग है तो अलग के व्यक्ति को देख करके उसके साथ वैसे ही तो व्यवहार किया जाता है ताकि वो खुश होकर चला जाए, क्योंकि हम जहाँ पर हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से हम कर ले जाएं। जी ये न होता है जी। तो जब श्वास अलग दिखाई दे रहा है और मैं अलग हूँ, तो श्वास में जो भी गतिविधि हो रही हो वो गतिविधि तो मैं हूँ या वो अलग महसूस हो रहा है? वो गतिविधि सब प्रकृति का है। अलग मालूम हो रहा है नहीं? हाँ, अलग मालूम हो रहा है।
तो जब वो उसकी गतिविधि अलग मालूम हो रही है तो ये क्रिया हो गई। जी, श्वास में सुगंध दुर्गंध सामान्य ठंड गर्म शीतल, सब क्रिया होगी। ये उसकी क्रिया हो गई। जी, इसकी श्वास को श्वास देखने की। देखने की। अब प्रतिक्रिया करिए कि वह तो अपने काम में लगा हुआ है, जी, श्वास अपना काम कर रहा है, जी, उसमें जो भी चल रहा हो, सुगंध हो दुर्गंध हो, जी, जी, ठंड हो गर्म हो शीतल हो, वो अपना काम कर रहा है, आप उसे देख रहे हैं। लेकिन आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं? बोलिए। देखने में, जानने में, समझने में, प्रयोग करने में आप अपना समय सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो, कैसे पता चले? बोलिए। अब देखने में तो मतलब उदाहरण के रूप में अभी आप समझ जाओगे। जैसे गांव में उदंड लोग हों, उदंड समझते हैं ना, जी, उनका कोई लक्ष्य पक्ष तो रहता नहीं है। जी, वो गोली खेल रहे हों, गुच्ची खेल रहे हों, दारू पी रहे हों, या जुआ खेल रहे हों, ताश खेल रहे हों, दाला पकड़ खेल रहे हों, वो तो अपना काम कर रहे हैं। आप वहाँ खड़ा होकर के उनको खाली देखते जाओ, कौन जीता कौन हारा, इसकी मनोवृत्ति कैसी बनी, खेलते खेलते अंत में क्या हुआ, ये सब का आप उसको देखते रहो। अब वो लोग अपना काम कर रहे हो, आप वहाँ पे रह के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। नहीं, कुछ तो कर रहे हो आप। बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अब वही तो समझाना चाह रहा हूँ। वहाँ आप खड़ा होकर के क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ी कर रहे हैं, नहीं खड़ा होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ भी तो वही हो रहा है। श्वास अपना काम कर रहा है, यानी प्रकृति अपना काम कर रही है, जी, आप वहाँ खड़ा होकर क्या कर रहे हो? जी, वहाँ खड़ा होकर के आप क्या कर रहे हो? यही प्रश्न है मेरा। अब इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढ करके हमें बताओ। आज से 10 दिन तक जितना भी हो, ढूंढ के बताओ कि हम आप क्या कर रहे हैं। मेरा अपना खुद का काम क्या है और प्रकृति का क्या काम है? तो वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं अपने मस्ती में। जैसे उदंड लोग हैं, उदंडता तो अपना काम कर ही रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दाला पकड़ खेल रहे हैं, ठीक है, पैसे वाला भी खेल रहे हैं, बिना पैसे का भी खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, गुच्ची खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, आपस में हंस रहे हैं। आप उनकी सारी गतिविधि को देख रहे हो, ठीक है, जी, और आप भी उन्हीं के अनुसार देख देख करके अपने आप को, अपना मनोभाव भी बदल रहे हो। लेकिन वहां कर क्या आप रहे हैं, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का आप ही बस दोनों जने से नहीं पूछ रहा हूं मैं सभी साधकों से पूछ रहा हूं, जितने साधना करने वाले लोग हैं सबसे पूछ रहा हूं कि आप वहां क्या कर रहे हो। चाहे वो त्राटक मुद्रा कर रहे हो, चाहे वो कुंडलिनी जगा रहे हो, चाहे वो ज्योति देख रहे हो, बिंदी देख रहे हो, चाहे वो श्वास देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ आप क्या कर रहे हो? वो तो अपना गतिविधि काम कर रहा है, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? ये मेरा प्रश्न है, और इसी प्रश्न को ढूंढ करके हमें बताओ आप लोग। बात समझ में आया? मैं वहाँ पर हूँ साहब, बस। अब मुझे नहीं मालूम, पूरे एक दो बातें मैं नहीं पूछता हूँ, उसमें पूरी जितना भी पहलू है वो सभी पहलुओं पे हमें बताइए। एक एक पहलू लिख के लाइए। पहलू कोई चीज मैंने आपको दिया था, आपको याद है? 10 दिन के लिए दिया था कि हमको लिख के बताइएगा। जी, क्या चीज था वो? सोने समय जो है मतलब अपना देख कर जान कर समझ कर सोइए। हाँ, तो सोते समय आप देख करके जान करके सोते हैं, उसको लिखे हैं? क्या दिन हो गया उसको बताया हमें? हमने 10 दिन का टाइम दिया था आपको। 16 तारीख को बताए थे। 16 तारीख को। आज क्या तारीख है? आज 19 तारीख है। अभी 19, 16 3 19, अभी 3 दिन बीता है। जी, तो 10 दिन में उसको बताना है, और आज 19 तारीख है, 29 तारीख को इसको बताना है। हर पहलू पे उसको देख करके हमें बताइए। और मैं अपने दर्शकों से भी ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप लोग भी मुझे फोन करके बताइए। मेरे उस कैप्शन में मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, और अभी मैं जब इसे अपलोड करूंगा उसमें भी मैं लिख करके डाल दूंगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे आप लोग कॉल करके बताइए कि आप लोग वहां क्या कर रहे हैं। और एक दिन में उतावलेपन में हमें नहीं बताइएगा, क्योंकि उतावलेपन में बताना और प्रैक्टिकल करके बताना दोनों में बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना? जी, हाँ, तो इसलिए हमको इस चीज का आप सभी लोग आप सभी लोगों से मेरा प्रश्न है, एक आदमी से नहीं। और आप सभी लोग नोट भी कर लीजिए अपने डायरी में,
और डायरी में नोट करके हमें बताइए कि 10 दिन के अंदर में आपने क्या उसे देखा, जाना, समझा, और समझदारी आने के बाद की स्थिति भी हमें बताइए कि समझ जब वो हुई तो हमारी क्या स्थिति हुई, और मैं वास्तव में आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ वो लास्ट में आपकी समझ में बात आ जाएगी। इसी प्रश्न के उत्तर में ही आप लोगों को वो उत्तर समझ में आ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। जो वास्तव में लगन पूर्वक साधना कर रहा होगा वो मेरी बात को, मेरी भावना को तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन जो लगन से नहीं कर रहा होगा, जिसकी हार्दिक इच्छा नहीं होगी, मन से वो कर नहीं रहा होगा, तो मेरी बात को नहीं समझेगा, वो तो अधूरा ही रह जाएगा। श्वास में क्यों देख रहा हूँ ना, हाँ, श्वास में क्यों देख रहा हूँ? अरे महाराज, मैंने क्या प्रश्न किया अभी? श्वास एक क्रिया हो गई, क्रिया मैं कर रहा हूँ, तो क्रिया किसकी हो रही है? वो प्रकृति की हो रही है ना, स्वतः हो रही है। मैं उसे देख कर मैं क्यों देख रहा हूँ उसे, और मेरे देखने में वहाँ क्या मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ? मैंने उदाहरण भी आपको दे दिया कि उद्दंड आदमी अपना काम कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, ताश खेल रहा हो, दारू पी रहा हो, मांस खा रहा हो, व्यभिचार कर रहा हो, सब काम करता है, और आप उसके साथ खड़ा होकर के देख रहे हो। आप कर नहीं रहे हो लेकिन खाली देख रहे हो, तो वहां आप अपना समय का क्या कर रहे हो? ये प्रश्न है। अपने समय का आप सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो? प्रश्न ये है। या आपके अपना कुछ काम भी होगा ना, अपना निजी काम होगा जी, घर वाले पूछेंगे नहीं भाई क्या कर रहे थे जी, बोलिए। जी, मान लीजिए आपके पिताजी का जिंदा होते तो आपको कहते ये काम कर आओ, या आप अपने पुत्रों को कहे होंगे, या आपके पुत्र आपको कहेंगे पिताजी ये काम कर आओ। आप उस काम को करने गए नहीं गए, क्या किए, आप कर क्या रहे हो, उसका जवाब दीजिए। और वो आपके फायदे का है, आपके नुकसान का है, परिवार के फायदे का है, परिवार के नुकसान का है, गांव के फायदे का है, गांव के नुकसान का है, या समाज का फायदे के लिए है या नुकसान के लिए। आप वहां हर चीज पहलू पे ध्यान दे करके हमें बताइए, हर पहलू छू करके हमें बताइए, क्योंकि जब आप चिंतन करेंगे, हर पहलू पे चिंतन करेंगे, तो उसका कीमत आपको समझ में आ जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं? मैं एक दो लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, जो भी मेरे वीडियो को जब भी देखें तभी। तो जरूर नहीं कि आज ही मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरी वीडियो सबके पास पहुंच गया हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो कम बेस आगे पीछे भी हो। मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, और सभी लोग हमारे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके हमें बताइए। जैसे मैंने नींद के बारे में बोला था, वैसे जो मैं अपने श्वास के बारे में बोल रहा हूँ। चलो हो गया जी, अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1077 दिन हो गए। तारीख 19 अक्टूबर सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। आप लोग जब स्कूल जाते हैं शुरुआती दौर में, नर्सरी क्लास हो, एलकेजी हो, यूकेजी हो, या पहली क्लास हो, पहले तो एलकेजी यूकेजी नर्सरी तो था नहीं जी, पहले तो सीधे एक क्लास में पढ़ाया जाता था, बड़ी गोल छोटी गोल, वही बड़ी गोल छोटी गोल। जी, तो उस हिसाब से पहले क्या जाना जाता, पहले अक्षरों के बारे में जानकारी दी जाती है। जी,
मात्राओं के बारे में जानकारी दी जाती है, जी गिनती सिखाया जाता है एक एक करके। जी और जब उसी में धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं तो उसी में पहाड़ा भी याद कराया जाता है। फिर जब अक्षर को जान जाते हैं, पहचान लेते हैं, तो फिर आप उसी में आप देखेंगे कि कक्का, किकी, कुकू, केके, कोको, कंका है, ये भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो पूरी मात्रा अपने जितने अक्षर हैं सबको मिला करके, मात्राओं को लगा लगा करके सब में देखा जाता है। फिर उसके बाद फिर 2 अक्षर मिला करके पढ़ाया जाता है, 2 अक्षर मिला करके लिखाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें परिपक्वता आ जाती है तो 3 अक्षर मिलाया जाता है, बिना मात्रा के रहते हैं। एक अक्षर है क ख ग घ ङ, फिर दूसरा अक्षर है 2 अक्षर मिला करके पढ़ना, उसमें मात्रा ना हो। फिर तीसरे में जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तो तीसरे में क्या 3 अक्षर है, उसमें भी मात्रा नहीं होती है। फिर उसके बाद 4 अक्षर मिला करके, उसमें भी मात्रा नहीं होती है। 4 अक्षर के बाद फिर एक एक मात्रा एक एक अक्षर में मिला मिला करके उसको पढ़ाया जाता है, समझे ना। जी। उसमें परिपक्व किया जाता है। उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा करके लिखा जाता है या कॉपी में दे करके लिखना होता है। जी लेकिन उसके बाद फिर इमला बोल करके लिखा जाता है। आप लोगों के समय में इमला बोला गया होगा, अब तो शायद है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, जी क्योंकि हम लोग क्लास करते नहीं इसलिए जानकारी है नहीं। लेकिन जब हम लोग क्लास किए हैं तो उस समय हम लोगों को मालूम है कि इमला बोला जाता था, मास्टर बोलते थे, बच्चे अपने काम अपनी किताब कॉपी पर लिखते थे और उसी पर मतलब प्रशंसा भी पाते थे और डंडा भी खाते थे जी और डांट भी खाते थे अलग से, समझे ना। जी और उसके बाद उसी अक्षर को फिर से सुधार करके लिख करके लाने के लिए भी बोला जाता था। जी तो उसमें कई चीज़ों कई पहलू पे ज्ञान होता था। एक तो लिखने की राइटिंग, जी एक तो जो है आपके कॉपी की सफाई, जी सुंदरता, मतलब कई पहलू पे उसे विचार होता है, कई पहलू उस पर देखे जाते हैं। उसी तरह से जो स्कूल का है उसी तरह से मैं यहाँ भी आप लोगों को सिखा रहा हूँ। पहले हमने श्वास को दिखाया कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है, पहला प्रश्न किया। तो जब हम चलते हैं उस समय भी मेरा श्वास तेज चलता है, चाहे मन में कोई चिंता हो या ना हो, लेकिन शरीर चल रही है ना, जी तो चलते समय भी मेरे श्वास की गति चलती है। तो कभी धीमी, कभी तेज, कभी मध्यम, उसमें भी कम बेसी होता रहता है। हमारी चाल के ऊपर होता है, चाल कैसी है, शरीर किस तरह की चाल श्रम के अनुसार आप ले रहे हैं, स्पीड कितनी बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपका श्वास की गति भी बढ़ती रहती है। फिर आप जब सोचते हो तो सोच में भी सोच किस स्पीड में है, चिंतन में, चिंता में या सामान्य, तो तीनों स्थितियों में आपके श्वास की गति कमोबेश होती रहती है। इस चीजों को हमने बताया, आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं किया तो आप लोग जाने, लेकिन मैंने अपनी बात पूरी कहते गया हूं। अभ्यास मैं जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस समय में जो बात सिखाने की कोशिश करता हूं, अभ्यास करने की कोशिश करता हूं, उसे प्रत्यक्ष दिखाने की कोशिश करता हूं। आप लोग करते हैं कि नहीं करते मुझे कैसे मालूम, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो प्रतिक्रिया नहीं आती तो मैं समझता हूं कि ये अंदर में क्या कर रहे हैं, मैं अपने अनुसार उसको समझ लेता हूं कि ये भीतर से मेरी बात को खाली सुन भर रहे हैं उपबारी हिस्से पे, लेकिन भीतर अपने ही वासना जो भीतर इच्छाएं हैं या कल्पनाएं हैं या वासनाएं हैं या अपनी चिंतन शैली जो भी है वो उसी में अपना नीचे ऊपर हो रहे हैं। मेरी बात खाली कान तक है, भीतर नहीं गया। जब भीतर नहीं गया तो हमारी उस चीज को क्या अनुभव करेंगे। ये अनुभूत के आधार पे, मैंने कहा था ना, संवेदना और वेदना के आधार पे, यानी संवेदना का मतलब सुख हो गया, वेदना का मतलब कष्ट हो गया, दुख हो गया। जो कबीर साहब कहते हैं सुख दुख से एक परे परम पद, ये विधियां हैं। सुख अपने श्वास को सुख दुख के रूप में देखिए, श्वास चल रहा है, आनंद की अनुभूति होगा, इसका मतलब सुख हो रहा है, इसका मतलब हमारे श्वास में दुर्गंध नहीं है, तभी तो आनंद की अनुभूति हुई। और आनंद की अनुभूति ही सुख का कारण बनता है, वही सुख का मैं अनुभव करा रहा है। तो जब इस आधार पे चलेंगे, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कैसे पढ़ेंगे आप बताइए। खाली रट लेने से, बोल देने से, सुना देने से, सुन लेने से क्या हमारे अंदर में प्रेम जाग जाएगा। प्रेम का मतलब होता है कि जो सामने वाले को कष्ट पीड़ा हो वो सिहरन मुझे हो,
वो सिहरन मुझे हो, मालूम हो, तब तो मालूम होगा। अभी एक प्रकरण मेरे सामने है, अभी 48 घंटा हुआ, आज मतलब लगभग 3 दिन हो गया, लगभग परसों से काम चल रहा है। कल सुबह मुझे जानकारी हुई, और वो गिने चुने 2-4 बच्चे हैं जो काम को कर रहे हैं, लेकिन कितनी सराहना की काम है। और उन लोगों ने उस संवेदना को समझा, वेदना को समझा, संवेदना नहीं, वेदना को समझा, और तब उस काम को कर रहे हैं। वो काम क्या है जानते हैं? इसी बस्ती में एक सिपाही थे, अरविंद कुमार। वह इस समय में टाटा हॉस्पिटल कलकत्ता में एडमिट है, कैंसर से जूझ रहे हैं। ठीक है, उनका जो फेफड़ा है, उस फेफड़े में गांठ हो गया, कैंसर हो गया है। वो वेंटिलेटर पे वहां पर हैं कलकत्ता में। तो जो उनके परिवार के लोग हैं, वो अपना जो पैसा है उसमें उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन पैसा कम पड़ रहा है। तो एक मनोज राय है वो, और एक अशोक कुमार है। 2 लोगों को तो मैं अभी जान रहा हूँ, बाकी उसमें जो और लोग, कई लोग हैं उसमें, उन लोगों को मैं अभी नहीं जान पाया हूँ। तो उन लोगों को मुझे सम्मानित भी करना है, क्योंकि हम लोग समाज के किस पद पर हैं, वो आदमी क्या काम कर रहा है, उसके प्रोत्साहन के लिए वो सब काम जरूरी होता है। तो वो जो है वहाँ वेंटिलेटर पे हैं, परिवार के लोग अपना जो भी उनके पास अपना धन संपत्ति है पूरा लगा के सेवा में लगे हैं, और कैंसर है और वेंटिलेटर पे हैं। अब बताइए, पैसा उनके पास नहीं है। उनके 2 खाते हैं, दोनों खाते में एक में 500 रुपये, एक में 9,000 रुपये। ठीक, इसी से शुरू हुआ। और इन लोगों ने जो एहसास किया अपने अपनेपन का, उस एहसास में उन लोगों ने एक वो चलाई मुहिम अपने ही पुलिस विभाग में। वो लोग कमेटी बनाए, एक ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में जितने भी लोग थे उन लोगों के ग्रुप में भेजे, और उन लोगों को भी कहा गया कि अपने अपने ग्रुप में सब लोग डालिए। तो उनका एक फोटो वेंटिलेटर का, और एक फोटो उनका अपना, जब वो सही थे उसका, माने भेष का, पुलिस जो भेष है ना, उसका टोपी और अपना ड्रेस का पहना हुआ, वो 2 फोटो प्लस चिन्ह में अपनी बात उस पर रख करके और ग्रुप में उन्होंने डाला। और ग्रुप वालों को मैंने देखा, सभी लोग संवेदना में, कोई 500, कोई 1,000, कोई 1,500, कोई 2,000, कोई 2,100, कोई 2,400, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, इस तरह से सभी लोगों ने उसमें योगदान देना शुरू किया। और हमने भी उसमें देखा, हमने भी उस संवेदना को समझा, हमने भी अपने योग्यता के अनुसार, जो क्योंकि मैं तो पैसा रखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कहीं से करके मैंने 1,000 रुपये मैं भी डाल दिया। और उनके खाते में सीधे नहीं जा रहा था, तो हमने वहाँ जो ग्रुप में हैं अशोक जी, उनको मैंने फ़ोन किया और हमने उनसे कहा कि मैं आपके खाते में डाल दे रहा हूँ। तो मैंने भी जो भी हमारे पास था वो हमने डाल दिया, और उन्होंने भी पूरा चार्ट बनाया लिख करके, और उसमें हमें हमारा ही नाम नहीं डाला, कई लोगों ने उनको सब हमारी तरह उनकी खाते में डाला, और उन्होंने उस पर डाल के एक लिस्ट बनाई हाथ से लिख करके, और फिर उन्होंने ग्रुप में डाला। और सबसे पहले ऊपर मेरा ही नाम लिखा, संतराम लखनदास, कबीर आश्रम, मोड़घाट, बस्ती, इनके द्वारा 1,001 रुपया। और उसके बाद और कई लोगों नाम उन्होंने लिखा, कुल मिला करके 8,000 कुछ रुपया उन लोगों ने डाला उसमें, एक मुश्त। तो परसों से लेकर के और अब तक, आज के तारीख हो गया 19 तारीख, और अभी मैं जब आया हूँ 6 बजे, तो मैं अभी देख के आया हूँ, तो अब तक यानी परसों से लेके अब तक उन लोगों ने 7 लाख रुपए इकट्ठा किया। अब उनके पास क्या खर्च है क्या नहीं खर्च है, कैंसर होने की बात आप लोग जानते ही कि खाली पैसे ही लगते हैं। उन लोगों ने उनके खाते में पूरा पैसे डाले और वहाँ ट्रीटमेंट उनका अच्छा चल रहा है। तो एक योगदान, इसी को कहते हैं असली प्रेम। क्या कहते हैं? 2.5 आखर जो प्रेम कबीर साहब का है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बात समझे जी?
तो सराहना उन बच्चों ने की, एक मुहिम चलाई, एक डूबते हुए सूरज को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब तो उनका प्रारब्ध है, अलग बात है, लेकिन बच्चों ने जिस तरह से एक मुहिम चला करके और उनकी संवेदना को समझा, और संवेदना समझा तभी तो पूरा मुहिम चलाया। बोलिए जी। और 3 दिन लगातार, मैंने परसों शुरू किए हैं और आज अभी भी वो लोग चल रहे हैं, और आगे अभी देखिए वो लोग कब तक चलते हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो वो जो वेदना और संवेदना, इसी को कहते हैं कि हम जब अपने कष्ट को देखते हैं और सामने वाले के कष्ट को देखते हैं तो अपना कष्ट भूल जाता है और सामने वाले का कष्ट एकदम हमारे ऊपर आ जाता है। हम समझते हैं इनका कष्ट कैसे दूर हो। बात समझ रहे हैं? जी। तो जब हम सामने वाले के कष्ट को देखते हैं और उसमें अपने भाव को पिरो देते हैं, इनका कष्ट कैसे दूर हो, मेरा कष्ट अपने आप दूर हो जाता है, मुझे दूर नहीं करना होता है, क्योंकि मैं सामने वाले के कष्ट को दूर करने में अपना पूरा योगदान लगा रहा हूँ। तो आदमी वहां अपना दुख सुख भूल जाता है कि नहीं? एक बात आप लोगों के जीवन में कई बार आया होगा। जी जी। तो इसी को कहते हैं संवेदना। जब हम दूसरे के कष्ट को निवारण करने में सक्षम हो जाते हैं और जो खुशी मिलती है ना, जब वो अपने जिस रूप में हम उसे देखना चाहते हैं उस रूप में जब यही मेरा आंख दिखता है, अब वो अभी जब मुझे अपने को देखता है उस कि इन्होंने ही मेरा योगदान किया, उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विषम अपनी परिस्थिति को देखते हैं कि मैं विषम परिस्थिति में था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे परिवार के अलावा ना धन ना संपत्ति ना समाज, कुछ नहीं मेरे पास, मैं एक असहाय व्यक्ति था और मेरे इस असहायता में इन्होंने मेरी आकर के सहायता किया। वही तो उनके लिए भगवान होते हैं। बोलिए। जी। आप लोगों ने कई कहानियां पढ़ी होगी, कई कहानियां, जैसे गजराज का आपने सुना होगा। गजराज नदी में पानी पीने गया, गजराज माने हाथी, नदी में पानी पीने गया, वहां पर जब मगरमच्छ उसको पकड़ लिया, तो अब वो जब आवाज लगाया तो आवाज सुन करके कौन आए? भगवान विष्णु आए कि नहीं आए? बोलिए। कन्हैया आ गए। यही तो सुना आपने। जी। तो वही गजराज जो है अब अपने विषम परिस्थिति में है और उनके उस विषम परिस्थिति से निकालना, यानी मगरमच्छ के मुंह से निकालना, ये जो काम कर दे वही तो गजराज के लिए भगवान का काम करेगा। बोलिए। वो एक उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण इसीलिए दिया जाता है कि आप भी ऐसा करिए, यानी एक दूसरे दुखी व्यक्ति के लिए अगर आपने उसको सुखी बनाने में सहयोग किया, उसी के लिए आप भगवान का स्वरूप हैं। किसी भी भगवान को आप पूजते हो, ठीक है, तो कहीं भी नहीं कहीं आपको उनका रूप दिखता है फोटो के अंदर में। इस कलर के थे, सांवले थे, इस तरह के थे, उनके सिर पे मुकुट था, फिर उस पे जब ये था वो था, तमाम चीजें आप देखे होंगे। तो एक रूप खड़ा किया जाता है, वो भी मनुष्य ही हैं आप जैसा। उन्होंने दूसरे की सहायता की, दुख से उन्होंने उबारा, उनके लिए वो भगवान हुए। आप भी ऐसा काम करिए कि डूबते हुए को सहारा दीजिए। आप भी एक दूसरे का जब सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, तो आपका चित्त जो है, जो मलिन चित्त है ना, वो साफ होता है। दूसरे की सेवा में कभी आप करके, इसीलिए हमारे यहाँ साधु समाज में जो भक्त बनता है या जिज्ञासु बनता है या साधु बनता है, उसे हम लोग पहले सबसे पहला काम सेवा में लगाते हैं। सेवा करो। सेवा क्यों कराते हैं? उसके मलिन चित्त को साफ कराते हैं। सेवा में क्या होता है? मलिन जो चित्त होती है ना, उससे साफ होता है सेवा करने से। क्योंकि सेवा में आपको खाली कोई जरूरी नहीं कि आप झाड़ू लगाएंगे, जरूरी नहीं कि आप भोजन परोसेंगे। हो सकता है ऐसा भी व्यक्ति हो जो खांस रहा हो, खांसते खांसते बलगम निकल जाए, या ऐसा भी व्यक्ति है कि बैठे बैठे टट्टी पेशाब कर दे। वो सबको सफाई करना इस सेवा में आता है। यानी कि आपके अंदर में जो द्वेष भावना है ना, ईर्ष्या भावना है, जलन भावना है या घृणा भावना है, वो उससे साफ होता है। उससे क्या होता है कि धीरे 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 आपकी मनोवृत्ति मानवता वृत्ति में आती है। यानी मेरे भी शरीर में वही गंदगी है जो सामने वाले के है।
तो हम मान लीजिए आज मैं सक्षम हूँ, आपके टट्टी पेशाब उठा सकता हूँ, कल मैं जब स्वयं अक्षम होऊंगा, मेरा टट्टी पेशाब कौन उठाएगा? इसी शरीर में मैं रहते हुए मैं नहीं चल पाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा। हो सकता है कोई ऐसा बीमारी हो जाए कि मुझे पता भी ना चले पेशाब निकल जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि मुझे पता ना चले मेरा टट्टी निकल जाए। ऐसा ऐसे रोग होता ही नहीं होते हैं। जी जी। वो स्थितियां मेरे शरीर के साथ हो तो उस समय मैं क्या करूंगा? इसीलिए शरीर का सदुपयोग करने की दृष्टि से और अपने भविष्य को संवारने की दृष्टि से प्रथम दृष्टिया हम लोग सेवा में ही लगाते हैं। यहाँ तो छोड़िए, आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी कभी आप लोग रामकृष्ण मिशन में जाइए। रामकृष्ण मिशन में एक से एक एजुकेटेड लोग होते हैं और एक एक एजुकेशन वो लोग 2-2 3-3 बार किए रहते हैं, चाहे बीएड हो, नेट क्वालिफिकेशन हो या किसी भी तरह के जो हाई एजुकेशन है उसमें वो लोग एक एक नहीं 2-2 बार 3-3 बार उनको क्वालिफाई किए रहते हैं। उन लोगों को छोटे छोटे काम करने के लिए करवाया जाता है, इसलिए कि उनको जिम्मेदारी देना होता है, आगे चल करके उन्हें जिम्मेदार बनाया जाता है। आप किसी भी रामकृष्ण मिशन के हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ जो मुख्य रूप से उस हॉस्पिटल के मुखिया होंगे संत के रूप में, उनको आप देखेंगे इतना नॉर्मल होते हैं, इतना नॉर्मल होते हैं कि उनसे कोई भी बात कर ले और वो हर काम को जानते हैं। बात समझे? इतनी उच्च क्वालिटी की उनकी भावनाएं होती हैं। उच्च क्वालिटी की भावना पहले पैदा किया जाता है, तब उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल का मतलब कि सभी लोग दुखिया ही आपके पास आएंगे, सुखिया सिर्फ आप एक अकेले हैं। तो सब जितने भी दुखी लोग आएंगे, जो स्टाफ है वो भी दुखी है और जो दुखी मरीज बन करके आ रहे हैं वो तो दुखी है ही है। बात समझे नहीं? टोटल चीजें आपको मेंटेन करना है और साथ साथ अपने आप को भी मेंटेन करना है, यानी अपनी स्थिरता को बनाए रखना है। तो कैसे? पूरा उसका उनको हर चीज शुरू से लेके आखिरी तक सिखाया पढ़ाया जनाया जाता है और जो जनाने वाले हैं पूरा वाच करते हैं उनके ऊपर कि इनकी में कौन सी कमी रह गई है जो दूर कराने की जरूरत है, या कौन सी इनके अंदर में ऐसी विशेषता है जिसका भरपूर समाज को लाभ दिलाने की जरूरत है। बात समझे? उस स्थिति को देख करके तब जाकर के उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। साधना सीखना आसान है, सिखाना कठिन काम है। बात समझे ना? जी। तो साधक जो होगा, जो साधना स्वयं करके परिपक्व होगा, वही तो सिखा पाएगा। जी। और जो खुद ही अपने आप में अपरिपक्व हो, वो क्या सिखा पाएगा? बोलिए। जी। क्योंकि परिपक्वता में ये होता है कि जिस काम को किया जा रहा हो, उस काम को जब तक पूर्ण रूप से उसे हम देख ना लें, जान ना लें, समझ ना लें और उसमें अपने आप में संतुष्ट ना कर लें, तब तक उस काम को करते रहना होता है। जैसे किसान जब तक भरपूर फसल अपने मन माफिक ले नहीं लेता है, वो 1 साल में भरपूर लिया या 10 साल में लिया, वो माने नहीं रखता है। माने रखता है कि उसकी इच्छा अनुसार भरपूर वही खेत से पैदावार वो ले सके। तो सारा काम करता है कि नहीं करता है? बोलिए। जब से सोचता है और जब तक फसल वो पूरा पर्याप्त अपने आँख के सामने देख नहीं लेता, अपने घर में डेयरी में रख नहीं लेता है, बेच करके उससे पैसा नहीं पर्याप्त मात्रा में पा जाता है, तब तो जैसे किसान अपने मन माफिक फसल लेने में पूरा पर्याप्त समय देता है, अपने शरीर को भी नहीं देखता, अपने परिवार को नहीं देखता, अपने मन की स्थिति को नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ फसल देखता है। और जब मिल जाता है तो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, तब परिवार समाज सबको ख्याल करने लगता है, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में फसल मिल गया और बेच करके पैसा कमा करके परिवार को सुखी करेगा, अपने को सुखी करेगा, उसके द्वारा अन्य लोगों को सुखी करेगा। लेकिन जब तक वो उसे फसल ना मिल जाए तब तक वो चलता रहता नहीं। सुनता सबका है लेकिन काम अपना करता है, क्योंकि वो तत्काल में उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, जिसके कारण किसी का कच्छा ला दे, बंडी ला दे, किसी का फीस जमा कर दे, किसी को कुछ कर दे परिवार में ही, क्योंकि परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी इच्छाएं हैं। वो इच्छा कैसे पूरी करेगा? जब उसके पर्याप्त धन होगा तभी तो करेगा। तो उसी के लिए वो पर्याप्त धन जब बटोर लेता है तब जाकर के दूसरे का सम्मान करता है, सुख देता है
और उसी सुख में अपने आप को भी सुखी करता है। बात समझ आए? यही काम साधक का है। तो जो साधक साधना में परिपक्व हो वही साधना सिखाए, जो साधना में परिपक्व नहीं, क्योंकि वहां त्याग की जरूरत पड़ती है। बात समझे ना? वहां लोलुपता या धन की लोलुपता या जन लोलुपता वहां नहीं रहती है, वहां कुछ नहीं रहता है। वहां तो सिर्फ ये रहता है कि मैं जो हूं वही सामने वाला है। तो बता दीजिए, जब मैं ही सामने वाला हूं तो किसको लूटूंगा और किसके लिए लूटूंगा? बताइए। धन की लोलुपता, प्रॉपर्टी की लोलुपता या किसी चीज की लोलुपता किसके लिए? क्योंकि अंत में तो छूटना ही छूटना है। जब शरीर छूट गई तो कुछ रह जाएगा? अशोक सम्राट, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, वो चला गया तो हम आप क्या हैं? और ऐसे कितने राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, वो चले गए। भगवान राम चले गए, कृष्ण चले गए। बोलिए, जो अच्छे लोग थे उनकी बात कर रहा हूं। जो बुरे लोग हैं, जैसे कंस हैं, दुर्योधन है, रावण है, ऐसे भी लोग तो चले गए। तो उनका तो हम लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन सज्जनों का भी उदाहरण दीजिए कि वो लोग भी चले गए, लेकिन उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने अपने जैसा सबको समझा और सबका सेवा किया। अब वही हमें आपको बनना है, क्योंकि हम आप, वो लोग तो शरीर में नहीं है, उनका एक इतिहास है। हम लोग पढ़ करके अपने आप को उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं। तो हम भी जब सेवा करेंगे, अपने परिवार के लोगों को पहले संतुष्ट करें, फिर गांव को करें, पड़ोसी को करें, सबको करें। तो धीरे धीरे जब आप सेवा करेंगे तो आपका चित्त साफ होता है। जो मलिनता होती है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, वो सब धीरे धीरे साफ होते हैं। और साफ होते होते आप जो हो वो एकदम बिल्कुल स्पष्ट लगने लगते कि मैं यही हूँ। जैसे खेत आपका है, लेकिन खेत में खर है तो मन में कष्ट होता है, लेकिन जब खर निकल जाता है तो उस समय में मन कैसा होता है कि अब खर नहीं है, अब बीज बोने लायक हो गया। बात समझे? तो अभी स्वरूप स्थिति लाने में बहुत टाइम है, लेकिन जो गंदगी हमारे चित्त पर है उसको पहले साफ कर लें सेवा के माध्यम से, और अपनी चेतना को जगा लें, चेतना में रह करके समझ बढ़ा लें, और समझ के अनुसार अपने आप में संतुष्ट हो जाओ, तब जा करके मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगा। आप अपना काम तो करते चलिए। किसान अपना काम करता है तभी जो उसको ढेरी मिलती है। काम नहीं करे तो ढेरी खेत नहीं दे देगा, खाली चिल्लाने से नहीं दे देगा, दे देगा। काम करना पड़ता है। किसान अपना काम लगातार करते रहता है। जो उसको समझ में आता है वो काम अपना करता रहता है, और अंत में जाकर के मजबूरी में आकर के वही खेत उसको उसका फसल दे देता है। वो मजबूरी है उसकी, क्योंकि किसान अपना काम कर रहा है। ठीक है ना? ऐसे ही आप अपना काम करते चलिए, मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा। वो जब आएगा समय ना, मैं बता भी दूंगा कि देखो इस तरह से मोक्ष आपका हो रहा है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना आपको। बिना काम किए तो बात बनेगी। इसीलिए अभी जो है, जो हमने बताया है, वो हमें आप बताइए कि अपने श्वास को क्या बताया था हमने, प्रश्न क्या किया था? ये क्यों देख रहे हैं श्वास को, समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो अपनी क्रिया कर रहा है। हाँ, वहां आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तब तो समझ में बात आ जाएगी ना। तो समझ ही इस बढ़ाने के लिए मैं प्रश्न किया हूँ, समझ कैसे बढ़े उसको जानने के लिए। ठीक, अच्छा साहेब बंद कर देंगे। तो बात समझ में आई जी। हम अपने श्वास को क्यों देख रहे हैं जी। क्यों वहां जाकर के, जैसे उदंड व्यक्ति, श्वास मतलब उदंड, तो अपना काम कर रहा है ना, हम तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपना काम कैसे करूं, मेरा काम क्या है, उसी श्वास में जब प्रश्न करके देखना जानने की कोशिश करेंगे तो मेरा काम क्या अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रश्न तो करिए, और उसमें जितने पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर छू करके उस चीज को समझने का प्रयास करिए, तब समझ में खट से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक एक पहलू पे खाली रहेंगे तो दूसरी पहलू नहीं जान पाएंगे, और दूसरी पहलू नहीं जान पाएंगे तो समझ कैसे बढ़ेगी। तो इसमें समझ से स्थिरता बढ़ती है, और जब तक समझ नहीं रहता तब तक स्थिरता नहीं आती है, और स्थिरता में ही शांति का अनुभव होता है, और वही एक रसता का अनुभव कराता है, क्योंकि मैं अपने आप पे हूँ। धीरे धीरे वो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। साहिब